नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है एक नई पहल, जिसे लिखा है मेहा गुप्ता जी ने। आइए कहानी शुरू करते हैं। रोज की तरह उस सुबह भी रामदास सर एक पत्रिका के लिए बाल कहानी लिख रहे थे। गणित का शिक्षक होने के बावजूद भी लिखना पढ़ना उनके जीवन का अभिन्न अंग रहा है। पर स्कूल से सेवानिवृत्ति के बाद युवाओं और विशेषकर बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि जगाने के लिए वे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हर प्रसंग के अनुरूप लेख, कहानियां, कविताएं लिखकर भेजते रहते हैं। यही नहीं, कई स्कूलों में जाकर बच्चों को मुफ्त में बाल पत्रिकाओं की वार्षिक सदस्यता भी भेंट में देते हैं। उनका मानना है, बच्चों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाना उनकी मातृभाषा को समृद्ध करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समाज और संस्कृति को जानने समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। उन्होंने लिखने के लिए अपनी कलम का ढक्कन खोला ही था कि इतने में दरवाजे की घंटी बजी। सामने उनका पुराना विद्यार्थी दीपक खड़ा था। आओ दीपक, आज कैसे आना हुआ? सर, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, उसके उद्घाटन समारोह में आपको मुख्य अतिथि के रूप में आना है, उसने सर के पैर छूते हुए कहा। दोनों के बीच चाय के साथ औपचारिक बातें हुई और वह सर से आने का वादा ले चला गया। वे दीपक के जाने के बाद उस समय को याद करने लगे जब उसने 11वीं कक्षा में शहर की उस स्कूल में दाखिला लिया था जहां वे गणित पढ़ाते थे। उसे आए 2 हफ्ते बीत गए थे, पर वह हमेशा पूरी क्लास से अलग थलग सबसे पीछे की बेंच पर अकेला बैठा रहता था। उस दिन वे कक्षा में ज्यामितीय पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने दीपक से अंग्रेजी में एक प्रश्न पूछा। जवाब में उसने अपनी नजरें झुका ली। बाद में उसे अकेले में बुलाकर बोले, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तुम्हारा? आज का सवाल 10वीं कक्षा की किताब से था और तुम्हें वह भी नहीं आया। सर, आपने क्या पूछा? मुझे वही समझ नहीं आया। मैं अंग्रेजी पढ़ तो लेता हूँ, पर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल या समझ नहीं पाता, क्योंकि 10वीं तक मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ सारे अध्यापक हिंदी में ही पढ़ाते थे। सर ने वही सवाल हिंदी में पूछा तो उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सर समझ गए कि उसकी समस्या विषय नहीं बल्कि भाषा थी। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देख वे हिंदी में गणित के सिवाय भौतिक और रसायन विज्ञान भी पढ़ाने में उसकी मदद करने लगे, क्योंकि वे स्वयं मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को समझते हैं और इस तथ्य से भी वाकिफ है कि उन देशों में सबसे अधिक वैज्ञानिक पेटेंट हुए हैं जिन देशों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रही है। पर वर्तमान में रोजगार के लिए अंग्रेजी के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। उनके मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के दम पर दीपक ने बहुत अच्छे अंकों से 12वीं पास की। फिर ग्रेजुएशन के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर एक बड़ी होटल में उसकी नौकरी लग गई। उद्घाटन समारोह में उसने एक किताब सर को भेंट की। अरे, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, लेखन भी करते हो। वे मुख्य पृष्ठ पर उसका नाम देखकर बोले, सर याद कीजिए 12वीं का परिणाम आने पर जब मैं आशीर्वाद लेने आपके पास आया था तो आपने अपनी कलम देते हुए मुझे कहा था, कोई ऐसा विद्यार्थी टकरा जाए जिसे तुम्हारी तरह पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, उसकी मदद करना और जब भी समय मिले हिंदी में कुछ पंक्तियां जरूर लिखना।
मैंने यह बात गांठ बांध ली और ये किताब उसी का परिणाम है। रेस्टोरेंट की हर दीवार पर बने बुक शेल्फ में हिंदी किताबें रखी हुई थी, जिससे यहाँ आने वाले बच्चे और युवा हिंदी साहित्य से जुड़ सके और चाहे तो वे अपनी मनपसंद किताबें मुफ्त में अपने घर भी ले जा सकते थे। टेबल मेट पर रंगीन चित्रों के साथ बाल कविताएं छपी हुई थी, ताकि खाना ऑर्डर करने और तैयार होने के बीच के समय में बच्चे मोबाइल की जगह ये पढ़कर अपने समय का सदुपयोग कर सके। यही नहीं, मेन्यू कार्ड में अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी व्यंजनों के नाम दे रखे थे। सर ये सब देखकर बहुत खुश हो उठे। आखिर उनका जीवन सौपन अब दीपक का भी जीवन सौपन बन गया था। अपने ज्ञान की लौ से उन्होंने जो एक दीप प्रज्वलित किया था, वह अब कई और दीपों को भी प्रज्वलित कर देगा। दीपक की इस नई पहल को देखकर इस बात का उन्हें पूरा यकीन हो गया था। इस प्रकार दीपक के रेस्टोरेंट में जो भी कोई आता, सब उनकी तारीफ करते और इस नई पहल का स्वागत करते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।